बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी शानदार कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉर्क इंस्टीट्यूट, जहां मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाती हूँ दमदार तरीके से। यस, सो टुडे आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी। क्या पढ़ाने वाले हैं? क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। यस, प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम वर्क डन पढ़ चुके हैं, एनर्जीज के बारे में बात कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसी के साथ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई थी, जैसे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है आपको? तो वो सारे टॉपिक्स हमने बहुत बढ़िया तरीके से किए, हॉट क्वेश्चन के साथ भी किए। उन्हीं की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, पहले भी आप लोगों ने ऐसा कोई नाम तो सुना है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह से पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ मास भी सुना होगा ना, कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। उसी तरह से आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल दुनिया भर के हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सही से समझना है। थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, बट आपने थ्योरी समझ ली तो आप आराम से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसमें बात करेंगे। गॉट इट? चले शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले ना बात करते हैं एक टर्म की जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क। मतलब मेरे पास अगर एनर्जी है तो मैं काम कर सकती हूँ, एनर्जी नहीं है बॉडी में, नो वर्क, मैं काम नहीं कर सकती। तो हम क्या बोलते हैं, यार बॉडी में एनर्जी फील नहीं हो रही यार, तो इसलिए काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तो मुझे कुछ खिला दो, है ना, या मुझे सुला दो, ताकि मेरी बॉडी में एनर्जी आए और फिर मैं काम को कर लूंगा। राइट? तो एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी टू डू द वर्क। गॉट इट? अब यहाँ पे ये जो टर्म हमने यूज की, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। नाउ डू यू रिमेंबर, मैंने आपको कई सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी बताई थी, याद है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यस, अरे मैम ये तो गाना ही बन गया। और क्या, इतनी सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि हम अगर ऐसे बोलते चले जाएं तो हम इसका गाना ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना, है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम किसी भी बल्ब को क्या दें, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देने का मतलब हम किसी भी बल्ब को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, जल जाता है, ग्लो कर जाता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है? लाइट एनर्जी में, है ना, लाइट एनर्जी में। उसी तरह से अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि मान लो इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब, एक बल्ब का एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे। अब हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? हीटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हीटर में भी हमें क्या करना होता है? पहले इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीटर क्या करता है? हमें गर्मी देता है, हीट देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। राइट, हीट एनर्जी में। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, लेट अस सपोज किसी बैटरी का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, मैंने बैटरी यूज करी और उस बैटरी से मैंने क्या ऑपरेट करा दिया, मान लो कोई मोटर चलवा दी। ठीक है ना, तो व्हाट वी हैव डन, बैटरी में बेसिकली क्या है? केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को यूज किया हमने और उससे मोटर रन करा दी, मोटर चल रही है, मतलब मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आप ध्यान से सोचोगे ना, दुनिया में ना आपको कुछ भी चीज करनी है ना, तो पहले ना आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो आपको पंखा ऑन करना है, फैन ऑन करना है, फैन चलाना है। फैन चलाने का मतलब आपको उसको मूव कराना है। अब बेटा मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। बट पंखे को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। राइट?
और देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स की बात की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ बैटरी यूज करी, बैटरी क्या देगा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइट एनर्जी में, क्योंकि टॉर्च हमें क्या देती है, लाइट, राइट। उसी तरह से यहाँ देखिए बेटा, आपको अगर किसको, कार को चलाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूल देना पड़ेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। ठीक है, आपको क्या बनाना है, अपना टोस्ट बनाना है। किससे बनेगा, टोस्टर से बनेगा। टोस्टर को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट एनर्जी कहां से मिली, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सिमिलरली यू कैन सी दीज एग्जांपल्स, कि आपको बेटा ये जो आपका पौधा है, इसमें केमिकल एनर्जी के चेंजेस की वजह से बड़ा होगा ना, लेकिन ये एनर्जी कहां से मिलेगी, लाइट से मिलेगी, यानी कि सनलाइट से मिलेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम ना ये देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती चली जाती है। इट ऑलवेज कंजर्व्स। ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो जाती है, नहीं भाई, आपने यहाँ से 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिया, तो वो 100 जूल किसी और उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन 100 जूल में ही कन्वर्ट होगी। सही बात है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है, वी हैव, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक बच्चा है। अब फुटबॉल है तो फुटबॉल तो क्या होता है, फुटबॉल को तो हम किक करते हैं। तो उसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, मतलब बच्चे ने क्या किया, उसको अपनी क्या दे दी, मस्कुलर एनर्जी दी। उस मस्कुलर एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट किया, बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। अब बॉल चलने लगी, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब धीरे धीरे आप देखते हो ये जो बॉल है ना, ये कुछ दूर पे जाके रुक जाती है। अच्छा, अगर रुक जाती है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई मैम, क्या उसकी पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो गई, नहीं। उसकी जो एनर्जी थी, पहले वो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे इसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। आपने कभी नोटिस किया, वो बॉल थोड़ा सा आप टच करोगे ना, हल्की सी गर्म मिलती है। सो आपने जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। आपने उसको साउंड में भी कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बॉल घसीटती हुई जाती है तो आवाज भी करती है ना, तो साउंड में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत रेयर केस, कभी कभी आप देखोगे अगर बॉल ऐसी है ना, वो घसीटती हुई जा रही है, तो कई बार उसमें से स्पार्क निकलता है, कई बार लाइट भी निकल लगती है, बहुत रेयर बट निकल जाती है। तो यानी कि हीट, साउंड और लाइट, ये सारी एनर्जी कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी से आई ना। सो बेसिकली वन टाइप ऑफ एनर्जी को हमने दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया, पर उसको खत्म नहीं किया, उसको सिर्फ क्या किया, कन्वर्ट किया। ये देखो बेटा, ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बात करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई, अब तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। इसका मतलब ये कहता है कि एनर्जी कभी भी पैदा नहीं की जा सकती, क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती। तो क्या किया जा सकता है, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते चले जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं करते। अगर शुरू में 100 जूल थी तो अभी भी 100 जूल रहेगी, बाद में भी 100 जूल रहेगी, एंड सो ऑन लाइक दिस। बस उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, लाइट से साउंड, साउंड से टाइडल, टाइडल से सोलर, ऐसे चेंज हो सकती है, पर खत्म नहीं होगी। और इसी की जो दूसरी डेफिनेशन आप लिखना चाहो, वैसे तो यहाँ डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, बट स्टिल अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं, total energy in the universe is constant and divided in many forms which are interchangeably connected with work done. क्लियर, बढ़िया, आया समझ में, मजा आया। बस सिंपल सी इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने को रखनी थी किसके रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इतना क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के हिसाब से, वो पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे मैम, ये क्या मतलब हुआ, चलो मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को समझते हैं क्या है ये। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो हम ये कहते हैं कि हमने क्या नोटिस किया कि अगर अगर एक बॉडी की यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मान लेते हैं कुछ है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैं आपको कह रही हूँ मान लेते हैं 1000 जूल है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है ये 300 और ये 700 हो सकता है ये 200 ये 800, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, बट दोनों का कॉम्बिनेशन 1000 जूल है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी है 1000 जूल है। अब हमने नोटिस किया, मान लो ये ना बॉल थोड़ी सी आगे चली, हो सकता है ये नीचे गिर गई, इधर चली गई समवेयर, है ना, तो मैंने नोटिस किया अब नई पोजीशन क्या है ये 2, तो अब यहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यानी कि यहाँ की जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी वो कितनी होगी, सेम होगी जो यहाँ पे है, यानी कि पहले 1000 जूल थी ना, तो अभी भी मैकेनिकल एनर्जी सेम ही रहेगी 1000 जूल। पोटेंशियल और काइनेटिक चेंज हो सकती है ना, मतलब हो सकता है कि बेटा यहाँ पे अब आपका पोटेंशियल जो है वो आपकी 600 हो और काइनेटिक 400 हो, बट ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 1000 जूल। ये बात समझ में आ रही है कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना, तो हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमारा कहने का क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे अगर मैकेनिकल एनर्जी 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 होगी, आगे भी 1000 होगी, आगे भी 1000 होगी, हमेशा हर जगह उतनी ही होगी। मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होगी, वो तो सेम ही रहेगी। काइनेटिक पोटेंशियल अलग अलग हो सकती है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। गॉट इट? बट हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलेगी लेकिन कब तक, जब तक कि आपने एयर को कंसीडर नहीं किया है, यानी कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, आपने अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया फिर नहीं होगा ये फॉलो। समझ में आ गई बात? ओके, सो हम यहाँ पे क्या कह पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy, law of conservation of energy, total mechanical energy at one point will always be equal to total mechanical energy at another point. Right? But it happens when we are talking about frictionless surface, frictionless place, है ना, या फिर नो एयर रेजिस्टेंस, तब ऐसा पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कह सकते हैं, जितना भी मैकेनिकल एनर्जी एक पॉइंट पे मिलेगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी दूसरे पॉइंट पे हमें मिलने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, चल थोड़े से एग्जाम्पल समझाऊं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमने क्या किया ना बेटा, बॉडी का ना फ्री फॉल कराया, फ्री फॉल, ठीक है ना। अब फ्री फॉल कराया है तो इनिशियली क्या है बेटा, वेलोसिटी 0 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। पर ये कुछ ना कुछ हाइट पे तो है ना, जैसे मान लो ये मैंने रेफरेंस ले लिया, इस रेफरेंस से कुछ ना कुछ हाइट पे है, तो मैंने मान लो कह दिया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 500 जूल। ओके, तो बेटा अगर मैं आपको कहूं यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी बताइए तो आप क्या कहोगे, मैम मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे 500 है, काइनेटिक यहाँ पे 0 है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है 500 जूल। बोलो ऐसा कहेंगे कि नहीं, कहेंगे ना, सही बात है। ओके, अब हमने क्या नोटिस किया कि मान लो मैंने ना इसको ड्रॉप करा दिया, बॉल को नीचे गिरा दिया, कि मान लो बॉल यहाँ पे आ गई, आ गई। अब बताओ क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई,
नहीं मैम, अभी भी तो स्टिल इसके पास कोई हाइट है ना? तो यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, कितनी थी? 500। क्या अभी भी उतनी ही रहेगी, या उससे ज्यादा हो जाएगी, या उससे कम हो जाएगी? बताओ सोच के। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द हाइट। पहले वाले केस में हाइट ज्यादा थी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इस केस में हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी उससे थोड़ी कम होगी ना। यस। तो मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? 200 जूल। ठीक है, कितनी होगी? 200 जूल। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी मिलेगी? यू विल फाइंड इट एज 300 जूल, क्योंकि 300 प्लस 200 क्या देगा आपको? 500। तो आप देखोगे अभी भी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 500 जूल ही देगा। ठीक है ना? इट विल अगेन गिव यू 500 जूल, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? फिर आप नीचे पहुंचोगे, अब बेटे यहाँ पे आ गए, अगर आप ग्राउंड पे आ गए तो इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो हो जाएगी ना। और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? 500 के इक्वल होगी, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो अब इसी के पास है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, सो दैट इज व्हाट? 0 प्लस 500 विच इज इक्वल्स टू 500 जूल। तो मेरा कहने का पॉइंट समझ गए? समझ गए कि अगर हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करा रहे हैं ना, ठीक है ना, और वो भी कैसे? इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि जितना मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना है? 500, उतना ही यहाँ होगा 500, उतना ही यहाँ होगा 500, उतना ही 500, उतना ही 500। हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है? सेम। बट पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 क्या हो रही है? कम। काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 क्या हो रही है? इंक्रीज। समझे? ओके, बस यही तो मुझे समझाना था, यही तो मुझे समझाना था, है ना? अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने क्या कभी ये वाली राइड्स की हैं? बताओ बताओ। क्या है ये? दिस इज व्हाट? दिस वन इज द रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर पे बैठे कभी? ओ माय गॉड, कैसे कैसे ये घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। बट मैम आप रोलर कोस्टर क्यों बोल रहे हो? मतलब इसमें कैसे रिलेट कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो ध्यान से, रोलर कोस्टर भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही काम करता है। कभी आपने नोटिस किया है? जब भी हम रोलर कोस्टर पे बैठते हैं ना, ये रोलर कोस्टर में ना कुछ डिजाइन ना कुछ ऐसा सा होता है कि शुरू में ना ये हमको क्या करता है, ऐसे लंबा सा ऊंचा सा कुछ जगह होती है वहां ले जाते हैं, है ना? ये हमारी ट्रॉली है ना? इस ट्रॉली को ये धीरे धीरे, है ना, ये हम बैठे, ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड, है ना? ये हमारी ट्रॉली को ना क्या करते हैं? धीरे 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 ऐसे ऊपर लेके जाते रहते हैं, और हमारी सांस अटकती रहती है, ना जाने कितना ऊपर लेके जाएंगे, राइट? ओ गॉड। और फिर फाइनली हम यहाँ पहुंचते हैं, पहुंचते हैं कि नहीं? और इसके आगे का नजारा क्या होता है भैया? ऐसे 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 ना जाने कहाँ कहाँ हमें घुमा देते हैं, घुमाते हैं ना? होता है ना ऐसा कुछ? तो शुरू में हमने क्या नोटिस किया कि ये तो हमको कुछ हाइट पे ले जाते हैं, पहले ऊंचा ले जाते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं और फिर घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। होता है ना ऐसा? देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या ना, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपने ना ये ले लिया रेफरेंस, सही बात है, ये ले लिया ग्राउंड, ये ले लिया रेफरेंस, सही है। अब जब आप ऊपर जा रहे हो तो क्या आप रेफरेंस से कुछ हाइट पे जा रहे हो? जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो जब आप कुछ हाइट पे जाओगे तो क्या इस टाइम पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जब आप यहाँ आ गए, नाउ यू हैव फुल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया, इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी आप लेके आ गए क्योंकि आप इतनी हाइट पे पहुंच गए, ग्राउंड से इतने ऊपर हो कि पोटेंशियल एनर्जी भर भर के आपके पास है। और मान लो एक बार को आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है ना, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना? मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी, जैसे आपको यहां से छोड़ दिया गया, आप क्या करते हो? ऐसे नीचे नीचे भागते हो, भागते हो कि नहीं? फटाक से नीचे।
तो जब आप तेजी से नीचे भाग रहे हो, धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जीरो नहीं हुआ है, कम होता जा रहा है क्योंकि आप नीचे जा रहे हो। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है ना। जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे ली थी, मान लो हमने ली 1000 जूल, तो वो 1000 जूल यहाँ पे चला गया 200 जूल और रिमेनिंग 800 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो इतने तेज भागते हुए नीचे आता है ना। यानी कि जो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमें हमने स्टोर किया था, वो पोटेंशियल एनर्जी से हमने क्या करवा लिया, काम करवा लिया, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट। ये देखो नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, तो यहाँ जब हम नीचे आ गए, ठीक है ना, जब हम नीचे आ गए तो यहाँ पे ग्राउंड पे मान लो आप आ गए, तो यहाँ पे आपकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आप बहुत तेजी से भाग रहे हो तो कैसी हो गई, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। अब ये पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, है ना, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, सही है ना। तो आप देखोगे कि क्या होता है, बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एक मैकेनिकल एनर्जी है, वही बार बार सेम रहती है, टोटल तो सेम ही रहती है, पर काइनेटिक पोटेंशियल में बदलता रहता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलता रहता है। तो इस वजह से, इसी रूल के हिसाब से आप रोलर कोस्टर पे एंजॉय कर पाते हो। मतलब ऐसा नहीं है ड्यूरिंग द फुल जर्नी आपके ऊपर एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, आपको शुरू में एक एनर्जी दे देते हैं, शुरू में आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, अब वही पोटेंशियल एनर्जी घूम घूम के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बनती रहेगी, ठीक है ना, बढ़िया है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसमें मजे मार सकते हो, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिया है, ध्यान से देखो। तो यहाँ की राइट देख लेते हैं एक बारी कि किस तरह से चल रही है। यहाँ से हमने शुरू करना है, ये हम गए 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 ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा जी, हम देखो कहाँ कहाँ खड़े हैं, हमें एक तो बेटा यहाँ पे है, वी आर स्टैंडिंग हियर, और एक कंडीशन हम यहाँ का लेने वाले हैं, एक हम यहाँ का लेने वाले हैं, ठीक है, और एक हम यहाँ का लेने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी कंडीशंस है कुछ। तो अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो कि इसने क्या बोला है 50,000 जूल के इक्वल है, ठीक है, 50,000 जूल के इक्वल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो बंदा है, ये जो या जो बंदी है, ये क्या है बेटा, रेस्ट पे, ओके, रेस्ट पे है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी ना, रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जीरो। बट क्या कुछ हाइट पे है, बिल्कुल, ये है ग्राउंड, ये है रेफरेंस, और इससे कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी 50,000, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी है 50,000। जब काइनेटिक जीरो हो गई है तो पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिलेगी, पोटेंशियल को, 50,000। ओके, अब ये मैडम जी ने स्लाइड मारा, ये नीचे आई भागती हुई ऐसे, या ठीक है ना। तो अब नीचे आ रही है तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो क्या होगा, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, यस। यानी कि 50,000 जूल की जगह ये कम होती हुई शायद अब 30,000 जूल आ गई होगी। तो यहाँ पोटेंशियल को अगर 30,000 मिला तो बचा हुआ 20,000 कहाँ गया, तो बचा हुआ 20,000 काइनेटिक एनर्जी को मिला, क्योंकि अब ये मोशन में आ गई ना, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बताओ, हो गया ना 50,000, सही बात है 50,000। अब देखो और नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, अब देखो स्टिल इन मोशन, अभी भी मूव कर रही है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 35,000, पर हाइट कम हो गई ना, हाइट कम हो गई तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 15,000। बट देखो 15 प्लस 35 अभी भी कितना है 50,000। बात समझ में आ रही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहती है, आप कैसे भी मूव करा लो, काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, है ना, कम ज्यादा होती रहेगी। जैसे लास्ट में देखो, लास्ट में जब हम ग्राउंड पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वी आर ऑन द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 50,000 जूल। तो इस तरह से हमने क्या करवाया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी को हमने क्या करवा लिया है, कंजर्व करा लिया है, जितनी पहले थी उतनी ही हर जगह हमें देखने को मिल रही है। क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चल
अब एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बार बार पूछते हैं जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। देखा है आपने सिंपल पेंडुलम कैसा दिखता है? सिंपल पेंडुलम, उसमें हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग के नीचे एक बॉल लगी होती है, उस बॉल को हम बुलाते हैं बॉब। क्या बुलाते हैं? बॉब। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, देखा है कार्टून? ये वही वाला बॉब है, मतलब नाम वही है, बॉब। ओके, तो इस बॉब को हम देखते हैं कि ये पेंडुलम में ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है ना? कैसे मूव करता है हमारा बॉब में, ये देखो, आपने यहां से रिलीज किया, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, 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 इस तरह से इसका मोशन होता है, ठीक है? अब हम क्या कहते हैं ना बेटा, ये वाला जो पोजीशन है, जब ये कहीं नहीं जाता, इसको बुलाते हैं मीन पोजीशन, ठीक है? इसको बुलाते हैं मीन पोजीशन। और अब आप यहाँ पे देखोगे जहां तक ये मैक्सिमम जाता है और जाके रुक के वापस आ जाता है, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ भी देखो, इसका यहाँ पर भी नाम क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम। हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, कैसे कंजर्व करते हैं, जस्ट थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है? तो पहले तो नाम बता दिए हमने कि बीच वाले पॉइंट को मीन पोजीशन बोलेंगे, इधर और इधर कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट? चल अब नोटिस करो, अच्छा देखो, जैसे मान लो आपने ना यहां से इसको रिलीज किया, देखो मैंने क्या बोला बेटा, ये आप क्या ले लो, रेफरेंस ले लो, दिस इज व्हाट, रेफरेंस। तो अभी आप इसको यहां से रिलीज करोगे, बोलो ये कुछ हाइट पे है कि नहीं, है ना कुछ हाइट पे? तो अगर रेफरेंस से कुछ हाइट पे है तो इसके पास क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, mgh होगी कि नहीं, अगर इसका मास m है। बट अभी तो आप रिलीज कर रहे हो ना, तो यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, 0। समझ में आ गया? मतलब बॉल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। ओके, हाँ जी, ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर आपने इसको छोड़ दिया और ये जा रही है ऐसे, सही ना? इसको आपने रिलीज कर दिया तो ऐसे जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी, हाइट कम होगी कि ज्यादा? हाइट क्या होगी, कम। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने लगेगी, कम। वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, बट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। वेलोसिटी बढ़ने लगेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, राइट? जब आप यहां आ जाओगे एट दिस पॉइंट, क्या आप ग्राउंड पे नहीं आ गए, क्या आप रेफरेंस पे नहीं आ गए? तो क्या कोई हाइट है, नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, 0। ये ध्यान रखना, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। पर मीन पोजीशन पे जब बॉल ऐसे जा रही होती है तो मीन पोजीशन पे हम नोटिस करते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये बॉल है ना, फटाफट से ऐसे भागती है, यहां से सबसे तेजी से भागती है। तो मेन पोजीशन पे आपको बेटा वेलोसिटी मिलती है मैक्सिमम, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आपको मिलती है मैक्सिमम, विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है ना? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आई बात समझ में? अब देखो, अब आगे चलते हैं, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो बॉल की वेलोसिटी कम होने लगती है। वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। और जब हम यहां पहुंच जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्या हुआ, बॉल रुक गई। बॉल रुक गई मतलब स्पीड 0, स्पीड 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। यस, ये देखो, फिर से यही हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, विच इज इक्वल्स टू mgh। यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं एक बार दोबारा भी समझा दूंगी, पर इसको देख लो अच्छे से और अपनी नोट्स में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है?
समझ में आया? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ऐसे ऐसे हम एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को ऐसे ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है ना? तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन में ही हम कह रहे हैं कि अगर ये आप एब्सेंस ऑफ एयर में कराते हो ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करती है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जितनी इस पॉइंट पे है, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है, उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ है। सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर मैकेनिकल एनर्जी सेम। हर जगह मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहती है, बस बार बार पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता रहता है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता रहता है। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, मीन पोजीशन पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर यहां पर अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मीन वाइल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल चलता रहता है। क्लियर? ओके ओके, ऐसा हम डायग्राम बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यस, ठीक है। ये देखो बेटा, मैंने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? मैम वो तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई। गुड, दैट्स गुड। तो फिर मैम इसका ना एक डेरिवेशन है ना, फ्री फॉलिंग वाला, जिसमें हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हर पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहती है। क्या आप वो डेरिवेशन करा देंगे? तो चलिए वो डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है? मतलब हमने पहले समझ लिया कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि दुनिया में हर एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि डैम्स में ऊपर पानी भरा हुआ होता है, भरा होता है ना, डैम में ऊपर पानी भरा होता है, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पर जैसे ही हम डैम के विंडो खोल देते हैं, वो पानी फटाफट से बह के नीचे आता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन, कि ठीक है कन्वर्जन होता है, लाइट का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, लाइक दैट कन्वर्जन की हमने बात करी। फिर उसी के साथ हमने एक चीज पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व करती है, हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमेशा दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के इक्वल होता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखे कि रोलर कोस्टर हमारा कितना बढ़िया काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। उसी तरह से हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी एग्जाम्पल लिया, बट दिस टाइम हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पूछते हैं यार स्कूल में, क्या करें, करना ही पड़ेगा, हमको समझ तो आ गया कि हाँ ऐसा होता है, सेम टू सेम आने वाला है, बट मैम को तो, टीचर को तो स्कूल में करके दिखाना पड़ेगा ना। तो वही डेरिवेशन फटाफट से देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? और फिर उसके आगे हम लोग कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन डिस्कस। करेक्ट? करें? चल, okay, so what we are going to do, prove that the mechanical energy remains constant in freely falling body in absence of air। समझ में आ गया क्या पॉइंट है, क्या बात करने वाला है, ठीक है ना? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो देखो, यानी कि यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है? मैं 3 अलग केसेस ले रही हूँ। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में आपने क्या बोला ना, कि ना आप प्रूव करो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है, फ्रीली फॉलिंग मतलब जिसको इनिशियल स्पीड 0 से ऐसे फेंका गया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं हर पॉइंट पे हमने नोटिस किया कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी सेम है, हर पॉइंट पे नोटिस किया। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक ऐसा प्रूव कर देते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे मिली, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे मिली, है ना, मीनवाइल। और जब वो सबसे नीचे
ग्राउंड के पास पहुंची तब भी मैकेनिकल एनर्जी हमें सेम मिली। तो तीनों ही मैकेनिकल एनर्जी जब हमने देखा तो वो हमें सेम मिली। अगर हम ये प्रूव कर दें, यानी कि हम ये बात को प्रूव कर देंगे जो क्वेश्चन में लिखा है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है उतनी यहाँ है और उतनी यहाँ है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है ना? ठीक है, ये करने की कोशिश करेंगे। अब ये करने की कोशिश करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है ना? इसी तरह से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बोलो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि हम हर एक पॉइंट के लिए ये लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करें अब, चल आ जाओ, नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस। ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, तो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारी बॉल की इनिशियल पोजीशन है, जब हमने इसको फ्री फॉल करना शुरू किया था, ये मान लो कितनी हाइट पे, एच हाइट पे है। ठीक है, एच हाइट पे है। तो अब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए अगर हम लिखते हैं तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये लिखना है हमें। तो अगर ये बॉल जिसका मास मान लेते हैं कितना है, m है, इट इज एट ए हाइट ऑफ h, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो कितना लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, लिखेंगे कि नहीं? राइट? अच्छा, अभी स्टार्टिंग में बॉल के पास कुछ वेलोसिटी है क्या, कुछ स्पीड है क्या? नहीं ना, इनिशियली तो आपने फ्री फॉल कराया है, तो u क्या है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। सो आई कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए हमें कितना मिला? mgh। बोलो इतना क्लियर है क्या? ठीक है ना? दिस इज एट पॉइंट ए, गॉट इट? ये ए पॉइंट के लिए बात कर ली, mgh। तो एक काम करते हैं ना यार, पॉइंट बी पे भी mgh निकाल लें अगर हम, और पॉइंट सी पे भी mgh निकाल लें, तो बात बन सकती है, मतलब वो प्रूफ हो सकता है जो हमें चाहिए। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। चलो फिर एक काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं पॉइंट बी की। एट पॉइंट बी, दिस इज सम रैंडम पॉइंट, ओके? एट पॉइंट बी का मतलब मैं किसी रैंडम पॉइंट की बात कर रही हूँ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लो आपने ना अभी कितना डिस्टेंस चला, मान लो हमने x डिस्टेंस चला, ठीक है? कितना चला? x। तो अगर x चला तो नीचे से आप कितनी दूरी पे हो? ये पूरा कितना है? h। ये कितना है? x। तो ये कितना होगा? क्या हम इसे h माइनस एक्स लिख सकते हैं? देखो ये पूरा h है, ये x है, तो h में से x गया तो h माइनस एक्स लिख सकते हैं ना? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी है? mg इंटू h माइनस एक्स। कितनी? mg इंटू h माइनस एक्स। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता हो तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकती हूँ, राइट? तो देखो ध्यान से, आपको v जानना है, u 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। देखो ध्यान से, ये पता है कंडीशन कैसा बन रहा है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, आपको समझ में आएगा। ये ना कुछ ऐसा केस है जिसमें इसने बोला u 0 है, v हमें पता लगाना है, हमने कितना चला है? x। कितनी एक्सेलरेशन से? g से। सही बात है? बोला ऐसा है कि नहीं? कुछ ऐसा ही है ना? मैं चाह रही हूँ कि v पता लग जाए ताकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, v पॉइंट पे पता चल जाए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बताओ बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएं? u v x g, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? यस, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
जो कि क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v हमें पता लगाना है, u क्या है 0, नीचे की तरफ आ रहा है तो g पॉजिटिव, और कितना चला हमने x। तो बेटा यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, v स्क्वायर इज 2gx, है कि नहीं, राइट। अब यहाँ जाओ, हमने क्या बोला था कि हमें क्या लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अभी हमने v निकाल लिया है ना, वो पुट कर लेते हैं। चलो, क्या निकालना था हमने भाई, 2gx, तो ये डाल के देखते हैं, 2gx और बचा हुआ क्या था, प्लस mg। एक काम करो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, mg h, अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस mgx, है कि नहीं ऐसा, सही बात है, mgh माइनस mg को अंदर ले जाओ, mgx, और यहाँ पे हाफ एम एज इट इज, और v स्क्वायर की जगह पे 2gx जो अभी हमने निकाला था। क्या 2 से 2 कैंसिल हो पा रहा है, हो पा रहा है बिल्कुल। अब क्या बचा, देखो अब क्या बचा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू mgx प्लस mgh माइनस mgx। ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा ही है, ये देखो mgx प्लस mgh माइनस mgx, क्या मैंने वही लिखा है, लिखा है ना। तो अब क्या करेंगे बोलो, मैम ये दिख तो रहा है प्लस mgx और ये माइनस mgx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या, यही तो करना है, बड़े इंटेलिजेंट है बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारा mgh आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो देखो, क्या मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh था, हाँ जी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी भी mgh आ गया, बिल्कुल आ गया, मतलब 2 पॉइंट्स तो एकदम सेम आ गए, ए और बी। दैट्स इट, समझ में आया कि क्या किया हमने, बस ऐसा लिखना है आपको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो जो पॉइंट्स पे बोला गया है। मैम अब तो हमें लग रहा है कि हम पॉइंट सी का खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको बी वाला बढ़िया से समझ में आ गया। तो भाई निकाल लेंगे तो कोशिश करो एक बारी, सभी बच्चे स्क्रीन को पोस्ट करें और निकालिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, जो कि आपका mgh के इक्वल आना चाहिए। करिए ट्राई, करो इसे। चल, हो गया, कर लिया सबने। देखो पॉइंट सी के लिए कैसे लिखा आपने, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट कहाँ है, एकदम ग्राउंड को टच कर गया। अब ग्राउंड को टच कर गया तो कोई हाइट है यहाँ, कोई हाइट नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी हो जाएगा 0। यानी कि पूरा का पूरा हमें क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यानी कि मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी भाई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, राइट, कितनी दूरी पे है, h दूरी पे है, तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ताकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, सही बात है। तो भाई मैम ने अभी तो सिखाया था, वही निकालना है। क्या करना है हमको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा लेना है, ठीक है, जिसमें u को 0 डाल लेना है, a को g डाल लेना है, और कितना हमने डिस्प्लेस किया, h, यानी कि v स्क्वायर हम यूज करेंगे 2gh, है कि नहीं, सही बात है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि v स्क्वायर को 2gh यूज करना है। आ जाओ फिर कर लेते हैं यहाँ पे यूज, हाफ m और v स्क्वायर की जगह पे 2gh डलेगा कि नहीं, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी हमारा mgh आ गया, हाँ जी, ये भी तो सेम टू सेम आ गया। तो बस यही तो प्रूव करना था, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड। अरे वाह, हेंस प्रूव्ड, पर क्या, अरे भाई मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी व्हिच इज इक्वल्स टू mgh। दैट्स इट, यही तो प्रूव करना था और हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। देखो किया कि नहीं, देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो इसको। यही करना था ना हमें, कि हमें ये प्रूफ करना था कि मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहती है, सेम, दैट्स कांस्टेंट, दैट्स कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए ए बी एंड सी, और उन पे ये दिखा दिया कि हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम है, तो हमने दिखा दिया mgh है। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए हमने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, डायरेक्ट डाल दिया।
बी पॉइंट की बात करी तो हमने कहा यार पोटेंशियल एनर्जी ना जीरो नहीं हुई है, क्योंकि ये बीच में है, कुछ तो हाइट है ना, और कितनी हाइट है h माइनस एक्स, तो mg इंटू एच माइनस एक्स इस पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, और वही वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, जिसमें हमने कहा यार ये तो x चला था ना, तो x आपने डिस्प्लेसमेंट डाला तो वी स्क्वायर कितना आ गया 2gx, यही हमने यूज किया अपना ये वाले इक्वेशन में, और फाइनली हमने mgh प्रूव किया। और बिल्कुल सेम वही मेथड हमने किसके लिए यूज किया, फॉर पॉइंट सी। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेटा इससे ज्यादा ऊपर थ्योरी नहीं है, जो मैंने आपको बताया आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, कि हमारा जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट होती रहती है। गॉट इट? ओके। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं बस सिंपल सी एक चीज यहाँ पे पूछ लूं आपसे कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, है ना, जैसे मान लो हमें कहा गया है एक काम करते हैं, एनर्जी वर्सेस एच का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। एनर्जी वर्सेस हाइट, अच्छा, यानी कि जब, ऐसे ध्यान से सोचो, जब हाइट जीरो थी, जब हाइट जीरो है, हाइट जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, है ना, आपने मान लो ऐसे फ्री फॉल कराया था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या ऐसा था या नहीं था ना, जब हाइट जीरो थी, बिल्कुल था। तो हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ध्यान से देखो, हाइट जीरो, ये वाला हाइट जीरो है ना, हाइट जीरो पे हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है हमको, जीरो, है ना, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी कैसे कह रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं मैक्सिमम होगी, तो हम काम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को बना देते हैं, ये हमने बना दिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सही है, ध्यान से सुनो, हाइट जब क्या है जीरो, हाइट जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, मान लो आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो ध्यान से सोचो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। बोलो, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यस। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, राइट, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। और फाइनली जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है ना, तो जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये देखो, ये देखो, हम यहाँ पहुंच गए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। यहाँ पे बना देते थोड़ा सा, ठीक है, एट सेम हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है, ग्राफ कैसे बनाया हमने, ओके, कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको और सीधा बनाना है, स्ट्रेट बनाना है तो स्ट्रेट बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। समझ में आ गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और फाइनली जीरो हो जाएगी। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। बट वैसे देखा जाए ना, ओवरऑल टोटल एनर्जी का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। हमने कहा भाई हाइट चाहे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो रही है, बट अपना टोटल एनर्जी है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज सेम ओनली, है ना, टोटल एनर्जी थ्रू आउट सेम चलता रहेगा। तो अगर ग्राफ की बात आए, है ना, बहुत रेयर होगा, बट हाँ कभी ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देख लो, क्लियर, आया ना समझ में, ठीक है, चल न्यूमेरिकल्स देख ले। हाँ जी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल्स तो देखना ही पड़ेगा। तो आ जाओ बेटा, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे, देखो ध्यान से। तो ये है हमारा पहला सवाल, है ना, देखिए क्या है आपके न्यूमेरिकल्स में,
A body is falling under gravity. When it loses the gravitational potential energy by u, its speed is v. ध्यान से देखो, आपने बेटा फ्री फॉल कराया है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है. दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, जो हमने कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अब आप बॉल को छोड़ दोगे, फ्री फॉल कराया, बॉल को छोड़ दोगे, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी हो गई v. तो वो पूछ रहे हैं कि वो v क्या होगा इन सब में से. मैम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, ऑप्शंस भी बड़े अजीब से हैं, है ना, बट नहीं है. वो आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी v के साथ वो पहुंच रहा है, तो मास का एक्सप्रेशन क्या होगा इन सब में से. बहुत सिंपल है. देखो क्या चीज, क्या कहने का मतलब क्या है, वो ना ये कह रहा है कि जो भी आपने यहाँ पे एनर्जी थी, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यू के इक्वल है. ठीक है, पर अभी आपने इसको फ्री फॉल कराया ना, फ्री फॉल कराया मतलब इनिशियल स्पीड जीरो दी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो दी है. अब क्या हुआ, ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और फाइनली यहां पहुंच गया. ठीक है ना, ग्राउंड पे. तो जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाती है तो उसके पास हाइट नहीं होती ना, सिर्फ उसके पास फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, सिर्फ उसके पास क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी. तो समझने वाला पॉइंट ये है कि जो भी इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट कर दी गई, काइनेटिक एनर्जी में. अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझना तो ऐसे समझ लो कि जो मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट ए की, वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी पॉइंट बी की. सही है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं. ओके, देखो इधर, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. According to law of conservation of energy, mechanical energy at point A is equals to mechanical energy at point B. So that's how we can write this. Got it? चल, अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो कितना है, जीरो, क्योंकि ये तो इनिशियली वो थी, रेस्ट पे थी. ये कितना है, यू. अब इसको क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, जीरो. तो ये कितना हो गया, u इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब मास का एक्सप्रेशन निकालना था ना, इसको यहाँ ले जाओ, 2u इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, और इसको यहाँ ले आओ. सो 2u बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम, दैट्स इट. है ना. तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा सिंपली जो एनर्जी थी कौन सी, पोटेंशियल, वही एनर्जी किसको मिल गई, पूरी की पूरी काइनेटिक को मिल गई एज इट इज. समझ में आ गया. ओके okay. ओके okay? तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर. चल अगला सवाल देखते हैं. बेसिकली आप ये देखा करो कि काइनेटिक पोटेंशियल में बदलता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलता है, इस तरह से थोड़ा कन्वर्जन चलता रहता है. ओके चल आगे देखो. अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज रिलीज फ्रॉम द टावर ऑफ पीसा. है ना, पीसा टावर सुना है, वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा 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 सा होता है, वो पीसा टावर होता है ना. तो उसने बोला कि अगर वहां से एक बॉल को नीचे रिलीज किया गया, ठीक है, ये माना लेते हैं हम अपना पीसा पीसा टावर. ओके ओके ओके, यहां से हमने एक बॉल को फेंका, मास है कितना 2 kg, ऐसे फेंका तो यू क्या लोगे, जीरो. काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर. ये बताना है कि 10 मीटर के बाद उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना. जैसे आपने भाई फेंका, यहां से फेंका, ठीक है, और अब मान लो नीचे उसने यहां तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ की वो क्या पूछना चाह रहा है, काइनेटिक एनर्जी. ओके तो बेटा यहाँ पे एक बात देखो, जब बॉडी यहाँ पे थी, जब बॉडी यहाँ पे थी इनिशियली एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, इट वाज ओनली हैविंग पोटेंशियल. काइनेटिक तो नहीं थी ना, क्योंकि इनिशियली स्पीड जीरो थी, तो काइनेटिक तो नहीं थी. यानी कि इनिशियली अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, वही हम बात कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, ए, ये वाला पॉइंट क्या है, बी. ठीक है,
सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब आप ना जब भी आपके सवाल ऐसे आए ना, आप सिंपल ना ये लिख लिया करो, आपका सवाल गलत होना ही नहीं है। ऐसे लिखो और जो जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो डालो। देखो यहाँ पे तो फ्री फॉल कराया है, तो 0 हो गया। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ध्यान से देखो। तो मैं एक काम करती हूँ ना, ये जो है ना इसको ना ग्राउंड ले लो, इसको रेफरेंस ले लो, हमारी मर्जी है भाई हम कौन सा रेफरेंस लेना चाहें। मैंने इसको रेफरेंस ले लिया है ना, मेरी मर्जी, रेफरेंस में मेरी मर्जी चलती है, तो मैंने ले लिया रेफरेंस, इसको ले लिया। तो अब इसने क्या कहा, रेफरेंस से कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम लोग mgh, ठीक है। अच्छा बी पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी, पर बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, जब बॉल यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब रेफरेंस पे ही पहुंच जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, वो तो खत्म ही हो जाएगी ना, तो ये तो 0 बन गई। ये देखो, देखो अब क्या बचा, m कितना है भाई, मास कितना है 2 है, g कितना है 9.8 है, h कितना है 10 मीटर है, बिल्कुल है। और यही तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, हाफ एम वी स्क्वायर एंड ऑल, क्योंकि पूछ ही काइनेटिक एनर्जी रहा है ना, पूछ ही काइनेटिक एनर्जी रहा है भाई। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, डेसिमल को काटो, नीचे 0, ये कट गया, 98 इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 196, यानी कि आंसर कितना आ गया 196। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, जूल, समझे, 196 जूल आपका आंसर हो जाएगा। देखो 196 जूल आंसर हो जाएगा। क्या है, कुछ भी नहीं। अरे मैम आपने इतना बढ़िया तरीके से समझा दिया, मजा ही आ गया, अरे वाह थैंक यू, है ना, बहुत बढ़िया। क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है उसको लिख लेना है, और इसके काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल रख देना है। ऊपर वाले में पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, यहाँ पे काइनेटिक निकालना है, और पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस इसको ले लिया। आ रही है ना बात समझ में, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। चल अगला सवाल देखते हैं। अब देखो खुद से भी सोचना है आपको, जैसे मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से सोचो। A 5 kg ball is thrown upwards with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। ये रही मेरी बॉल, ये रही 5 किलो की बॉल, और इसको ऐसे ऊपर फेंका हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। ये रही 5 किलो की बॉल, और इसको हमने फेंका ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी, तो हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, ये हमारी बॉल है, इनिशियली इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना, रेफरेंस से ऊपर फेंक दिया। पूछ रहे हैं कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, जहां बॉल जाके रुक जाती है, वहां कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है। अच्छा बात बताओ, यहाँ पे भाई u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, और वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी। एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होगा कि बॉल के पास फिलहाल जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो नहीं है, पोटेंशियल तो नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल नहीं है, हाइट नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वहां क्या नहीं है, वहां काइनेटिक नहीं है, क्योंकि वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है वो एज इट इज किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में। जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, बॉल के पास ऐसे फेंक रहे हो ना, तो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ दे रहे हो वो एज इट इज, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी बॉल, तो उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक तो क्या होगी 0, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल हम इस तरह समझ रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं यही कह रही हूँ, आपको दिक्कत लगती है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे। कैसे लिखेंगे बेटा, ये देखो कि मैकेनिकल एनर्जी जो पॉइंट ए पे है वो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे होगी। आपको ऐसा लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इससे क्या है ना, आपका सवाल गलत नहीं आएगा, आंसर एकदम सही आएगा, आपको कंफ्यूजन सा नहीं रहेगा, ठीक है। देखो ए पॉइंट यानी कि नीचे वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल जाके रुक जाती है ना, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो यानी कि जो भी यहाँ पे है हाफ एम यू स्क्वायर, वही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बनेगा। अब मास कितना बोला गया था 5, और कितनी स्पीड से फेंका था 10 की स्पीड से,
तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ओके, अब देखो दिस इज व्हाट, हाफ इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। 2 को इससे काटोगे, किससे कटेगा? 5 से। 5 5 is 25, 25 into 10 is 250. So I can say the potential energy at the topmost point is 250 joule. क्लियर है कि जो भी भाई यहाँ पे क्या थी बेटा, 250 जूल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी आपकी। वैसे मैं बता दूं आपको, 250 जूल यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 था। यही यही यहाँ जाके कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी पोटेंशियल में, क्योंकि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ जितनी भी काइनेटिक थी ना, वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है, वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है। देखो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्या पूछा है कि आखिर बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी। ये जो हाइट है ना, ये बोल रहा था ना ये बॉल ऊपर जाएगी, तो वो यही पूछ रहा है ये कितनी हाइट तक गई। बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बतानी है हाइट। एच, जब हमें पता है यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दैट इज 250 जूल, तो क्या ये हाइट बता पाएंगे हम? काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? 250 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो उसी को 250 के इक्वल लिख सकते हैं ना हम, ठीक है? तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ओके, अब क्या करेंगे? 0 को 0 से कैंसिल और ये किससे कट जाएगा? 5 से। तो यानी कि हाइट विल बी 5 मीटर। क्लियर? बस इस तरह से कर लेना है। ओके, क्लियर? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो गया 250 जूल एंड 5 मीटर विल बी द आंसर। चल अगला देखते हैं बेटा। अगला ना कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। देखो बिल्कुल वैसा सही पूछा है मैंने, एक बार ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई करो। हो गया? देखे आंसर्स क्या आएंगे? देखो वैसा सही क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें? इस बार हमने बॉल को ऊपर नहीं फेंका है, इस बार हमने बॉल को नीचे ड्रॉप किया है। 5 kg इज बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है ना, एक 5 kg की बॉल को हमने यहां से 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, यानी कि यू को क्या लिया है बेटा? 0, और बॉल कितनी की है? 5 kg की। सही है? 5 kg बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। इनिशियल का मतलब बेटा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात बताओ, जब आपने फ्री फॉल किया है, इनकी स्पीड को 0 दिया है, स्पीड को 0 दिया है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही बढ़िया। और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? mgh। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो हमने कहा कि अगर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो बेटा उसके लिए हम mgh फॉर्मूला लगा लेंगे, जिसमें m है 5, g है 10 और हाइट भी कितनी है? 10। तो ये कितना आ गया? 500 जूल। So I can say potential energy at this point, at the highest point will be 500 joule. सही बात है। ओके, अब क्या पूछा है? दूसरा उसने पूछा, ध्यान से देखो, find the kinetic energy just before it reaches the ground. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कब? ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। पर कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं थी, है ना? तो हमने यहाँ पे लिखा था ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है विच इज 500 जूल। सही है? और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। नो। और जब ये यहां पहुंच जाएगा, कहां पे? रेफरेंस पे। तो रेफरेंस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी ना, यही तो मैंने सिखाया था, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, क्योंकि वो कुछ स्पीड से तो वहां पहुंचेगा ना। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड की बात हो रही है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड से वहां पहुंचेगा, यानी कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? वही काइनेटिक एनर्जी वो पूछना चाह रहा है। तो इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू हाफ mv स्क्वायर।
यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगाने की जरूरत है। क्या लॉजिक? कि भाई जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे है, कितनी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी? 500 प्लस 0 मतलब 500, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ होगी। सही बात है, यानी कि यहाँ पे भी कितनी होगी? 500, है ना? देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी जितनी पॉइंट ए पे हमें मिली, मान लो ये पॉइंट ए है, उतनी ही कहाँ होगी? पॉइंट बी पर होगी। सही बात है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सही बात है, ओके। अब देखो ये कितना है? 0, और ये कितना है? 0। सही बात है। अब ये कितनी वैल्यू थी? हमने निकाल ली थी 500। इसका मतलब पॉइंट बी पे भी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 500 जूल। वही वाला लॉजिक है कि जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी था वो एज इट इज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इस केस में, इसलिए आंसर इसका भी 500 और इसका भी 500। क्या आपका भी यही आंसर है? बहुत बढ़िया। अगर आपने भी यही आंसर निकाला है तो वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अब क्या पूछा है फाइनली? सी में पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी। मुश्किल है क्या निकालना? भाई जब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल ही चुके हो, ये निकाल चुके हो ना 500 जूल, तो वेलोसिटी निकालने में तो क्या ही दिक्कत आएगी? देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकाल ही चुके हो 500, मास हमें पता है कितना मास? 5 kg है ना? हाँ, 5 इंटू वी स्क्वायर। तो बस चलो वैल्यू निकल जाएगा। 5 को काटो यहाँ पे तो कितने से कटेगा? 100 से। अब इसको यहाँ ले जाओ, 200, 2 इंटू 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा? अंडर रूट बोथ साइड, तो रूट 200 इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना। रूट 200 कितना होता है? रूट 200 होता है आपका 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो बस ऐसे करके वेलोसिटी निकल जाएगी। सो दीज आर द 3 आंसर्स। समझ में आया? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से हम बोलते हैं काइनेटिक इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल, या फिर काइनेटिक इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लाइक दैट। है ना? बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, बहुत सारी चीजें बताई है। आई होप आपको उससे समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? यस। तो आज के लेक्चर में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हमने किए हैं, पर सारा काम मैं ही नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है ना? आपको समझा दिया है, अब होमवर्क के लिए सवाल दिए गए हैं, वो करने हैं। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं आप लोगों के लिए। एक ये क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, है ना? एक तो ये क्वेश्चन सब बच्चों को होमवर्क में करना है, सभी को मुझे कमेंट्स में बताना है आपका क्या क्या आंसर आया है। और इसके अलावा एक और मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, ये वाला। ये 2 क्वेश्चंस आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चंस आपको मुझे करके देने हैं। ओके? नहीं बनेगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी और कैसे इनको सॉल्व करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट आपको ट्राई जरूर करना है। यू गॉट इट? ओके, तो ये हो गई हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड बात। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक पावर। पावर दैट इज वर्क डन बाय टाइम। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, स्पेशली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन, बाय।